हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे क्लास 10th त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज आपका पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो स्पेशल डाल दूंगा आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, तो ये आपका पहला चैप्टर। देखो, पहले चैप्टर में ये सब जो प्रश्न है ये बहुत सरल है। अब मुझे पता है ये सब प्रश्न आपको आते होंगे, तो जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कठिन होगा मैं उन प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। फिर भी अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पेज में पूरा का पूरा प्रश्न सरल है, तो मैं सरल प्रश्न बताकर आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो प्रश्न कठिन है। तो चलो देखते हैं आगे का आपका प्रश्न क्या है। तो आपका पहला ही प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है आपका टेन थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा पूरे के बटे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर -1/17। तो ये प्रश्न कैसे हल होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है। देखो, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो ये आपका लंब 4 हो जाएगा और आधार आपका 3 हो जाएगा। 4/3 ये आपका लंब हो जाएगा 10, आधार आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आपका होता है कर्ण, ठीक है। 3 कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे में आपका कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे में कर्ण प्लस में 3 कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे में कर्ण। हम LHS को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर भी कर्ण बटे में है, यहाँ पर भी कर्ण बटे में है, तो हम 1 बटे में कर्ण कर लेते हैं कॉमन। तो हो जाएगा 2 लंब हो जाएगा माइनस में 3 यहाँ पर आधार हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 1 बटे में कर्ण करते हैं नीचे कॉमन, तो हो जाएगा 2 लंब हो जाएगा और प्लस में 3 आधार हो जाएगा। 1/कर्ण से 1/कर्ण कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 2 लिखेंगे। लंब का वैल्यू प्रश्न में 4 दिया था माइनस आधार का वैल्यू आपका 3 दिया था। नीचे भी 2 लंब का वैल्यू 4 आधार का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 8 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -1 और 9 8 17। बस इतना ही तो प्रूव करना था और ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण को निकालेंगे। यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है जब यहाँ पर कर्ण कट जाएगा तो आपको कर्ण निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। निकालने का कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह से भी करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है टेन थीटा बराबर में 24/7, ठीक है। क्या लिखा है, लिखा है आपका टेन थीटा बराबर में 24/7। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में 17/31, ठीक है। तो प्रश्न तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब करेंगे क्या, यहाँ टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में यहाँ पर आधार होता है। लंब आपका 24, आधार आपका 7। साइन थीटा यहाँ पर हम LHS को ही हल करेंगे। साइन थीटा यहाँ पर लिख पहले देखते हैं। साइन थीटा माइनस में यहाँ पे कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे में कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे में कर्ण। कहानी वही है, फिर से हम 1 बटे में कर्ण करेंगे कॉमन, तो लंब माइनस में आधार हो जाएगा। 1 बटे में कर्ण करेंगे कॉमन तो लंब प्लस में आधार हो जाएगा। 1/कर्ण से 1/कर्ण कट जाएगा। लंब का वैल्यू यहाँ पर 24, आधार का वैल्यू 7 हो जाएगा। लंब का वैल्यू 24, आधार का वैल्यू 7 हो जाएगा। 14 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 17 हो जाएगा और 24 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। और यही आपको करना था प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है लिखा है tan A बराबर 1 tan B बराबर में √3। देखो ये फार्मूला है, tan A का वैल्यू दिया tan B का, और ये जो फार्मूला लिखा है ना ये क्या है, ये cos A cos B का फार्मूला लगा है। यहाँ पर cos A प्लस B का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो प्रश्न जो लिखा है, चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो प्रश्न में हम समझा दे रहे हैं आपको। आपको लिखा है tan A बराबर में यहाँ पर 1 लिखा है
tan A बराबर में 1 लिखा है और tan B बराबर में आपका लिखा है √3 लिखा है। सबसे पहला काम यहाँ पर आपको tan A लिखना है। 1 आपका कितने का मान होता है, tan 45 अंश का, यहाँ 45 अंश लिखना है। tan से tan कट जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 45 अंश। ठीक इसी प्रकार यहाँ tan B लिखना है। √3 मान होता है tan 60 अंश का, यहाँ tan 60 अंश लिखना है। B बराबर 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा B 60 अंश हो जाएगा। फार्मूला आपका लिखा है, cos A लिखा है, cos A लिखा है, cos B लिखा है, माइनस में sin A लिखा है, sin B लिखा है। ये आपका फार्मूला भी होता है। आप फार्मूले के तरीके हल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे cos A की जगह पर हम 45 अंश लिखेंगे, cos B की जगह पे 60 अंश लिखेंगे, sin A की जगह पे 45 अंश लिखेंगे, sin B की जगह पे 60 अंश लिखेंगे। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 अंश का मान, ठीक है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है और sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, नीचे 2√2 हो जाएगा। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 और नीचे 2√2 हो जाएगा। हर बराबर हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 माइनस में √3 2√2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है tan A बराबर 1, tan B बराबर √3, नहीं ये तो हो गया ये वाला। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस में cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 2 पूरे का होल स्क्वायर। tan का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा cot थीटा। 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे 2 tan थीटा हो जाएगा। cot थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा बराबर में 4। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे -2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 घटा देंगे 2 और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है sin A बराबर cos A। तो आपको सिद्ध करना है 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि sin A जो है वो बराबर है किसके, cos A के। तो आपको क्या प्रूव करना है, 2 tan स्क्वायर A माइनस में 2 sec स्क्वायर A प्लस में यहाँ पे 5। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर हर जगह पर एक तो होता ही है, इतना तो आपको पता, हर जगह एक होता है। cos A को अगर हम इस साइड भेज देंगे तो sin A बटे में हो जाएगा cos A बराबर में 1, sin बटे cos हो जाएगा आपका tan A बराबर में 1। यहाँ पर हो जाएगा tan A 1 कितने अंश का मान है, tan 45 अंश का मान है। मतलब A बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इन दोनों पद में 2 करेंगे कॉमन, हो जाएगा tan स्क्वायर A माइनस में sec स्क्वायर A प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A, देखो यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। अगर 1 को हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस को इस साइड भेजेंगे माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और गुणे में यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 5, 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न बहुत ही सरल है और इस तरह का प्रश्न मैं बता के आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। ठीक है, और ये सब प्रश्न कभी पेपर में आते भी नहीं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर है cot थीटा का, ये प्रश्न अच्छा है, आने की चांस है, तो इस प्रश्न को हम जरूर बता देंगे। प्रश्न में लिखा है आपका
कि कॉट थीटा बराबर में 7 बटे में 8 लिखा है। और हल आपको दो प्रश्न करने हैं, एक 1 प्लस में साइन थीटा और इसके साथ में गुणा हुआ है 1 माइनस में साइन थीटा, और दूसरा आपका जो प्रश्न है लिखा है 1 प्लस में कॉस थीटा और इसके साथ में वैल्यू है 1 माइनस में कॉस थीटा, और दूसरा प्रश्न लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं और ये चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं। क्या करना है, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7 अपान में 8 लिखा है। कॉट का फार्मूला होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे में लंब होता है। सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर हम देखेंगे 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 को देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो लिख ही सकते हैं ना। इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अब होगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का फार्मूला तो प्रश्न में दिया गया 7 बटे में 8, 7 बटे 8 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम यहाँ पर भी यही करना है। कॉट का फार्मूला, यहाँ कॉट का वैल्यू दिया ही है 7 अपान में 8 कर देना में स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो पहले चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी मैंने बताए इसमें से ही एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो भी प्रश्न है उसमें से अब सारे के सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।